गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? आज की कहानी बहुत ही लाजवाब है। मैं ढूंढ रहा था कुछ सामान और मुझे मिला खजाना। खजाना मिल गया, खजाना। आज वो खजाना आपको दिखाना ही पड़ेगा भाई। क्या खजाना मिला है ये देखो। क्या मिला? क्या मिला? पुरानी पिक्चरें भाई। कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होंगी। पुराना अशोक और उन पिक्चरों से जुड़ी हुई कहानियां दिखाता हूं। रुक जाओ, सबसे पहली वाली पिक्चर तो ये वाली पिक्चर है भाई। ये देखो, क्या पिक्चर है, दिख रहा है को? ये देखो यहां पर, ये कैसा अशोक है। और ये वाला रंग बिरंगा अशोक, ये वाला अशोक कैसा है? ये कैसा अशोक था ये वाला साथ में, ये देखो कैसा था मैं, यार कैसा था। और दिखाते हैं भाई कैसा था। ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ये देखो स्टाइल वाला। और देखो, और देखो, और अबे गिर गई ये देखो, और ये देखो। तो ये सारी पिक्चरें हैं जो मुझे मिली हैं और इन पिक्चरों के पीछे की कहानी। ये पिक्चरें कब ली गई, क्या हो रहा था, कौन सा साल था और क्या था, वो डिटेल में मैं अभी आपको पूरा पूरा सुनाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करोगे। पुरानी यादों में जाकर, पुराने टाइम में जाकर हम जिएंगे वो टाइम जब हम ऐसे थे। ऐसे थे भाई, ऐसे थे। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो भैया सबसे पहले लेते हैं हम ये वाली पिक्चर। ये देखो, ये वाली पिक्चर अच्छे से देख लो और ये पिक्चर मैं आपको दिखाता रहूँगा। और इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं। इस पिक्चर में कौन कौन है? इस पिक्चर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे जीजा जी हैं और मेरी दूसरी वाली बहन है जो इस वक्त मैरिड थी, और मैं और मेरी वाइफ है। ये पिक्चर ली गई थी भाई 1995 में, जब हमारी हुई थी शादी। हाँ जी, हमारी शादी हुई थी 5/5/95। तो ये एक दिल्ली में बैंक्वेट हॉल है प्रीत विहार में, जिसका नाम है झनकार। तो ये वहाँ पर रिसेप्शन हो रहा था और ये वहाँ पर ग्रुप पिक्चर ली गई थी। अशोक वर्मा बैठे हैं यहाँ पर, काले काले बाल है, मूछें हैं और बड़ी हंसते हुए से दिख रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे हैं। टाई वाई लगा रखी है, कोट वोट पहन रखी है। मैं वैसे कोट वोट पहनता नहीं हूँ यार, और ये कोट भी मुझे बड़ी मुश्किल से मतलब पहनना पड़ा था। मेरे को बहुत अजीब लगता है फॉर्मल कपड़े जब भी मैं पहनता हूँ, लेकिन अब क्या करें, शादी वाला दिन था तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये वाली पिक्चर उस रात की है भाई, जब वो फंक्शन चल रहा था, सारे दोस्त वोस्त आए हुए थे, नाच गाना हो रहा था, बढ़िया मस्त टाइम था यार 1995 का। लेकिन पता नहीं था कि आगे ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है, और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कहानी किसी दिन और सुनाएंगे। इसके बाद लेते हैं हम अगली वाली पिक्चर। ये वाली पिक्चर लेते हैं हम। आपको दिखाते हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कौन सी वाली पिक्चर लेंगे हम लेते हैं ये तीन पिक्चरें हैं भाई। देखो, ये तीन पिक्चरें हैं, एक, दो और ये तीन पिक्चरें। एक, देख रहे हो? देखो, देखो, ये तीन पिक्चरें हैं। अब ये तीन पिक्चरें कब की हैं भाई? ये तीन पिक्चरें हैं बहुत पुरानी है ये भी। मैं लक्ष्मी नगर में मेरा स्टूडियो हुआ करता था, तो लक्ष्मी नगर से मैंने बड़ा दम लगाकर, बड़ा सोच समझ कर साउथ दिल्ली में शिफ्ट करा। साउथ दिल्ली में भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो यार थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से बैठ जाते हैं हम कि हाँ। तो साउथ दिल्ली में मैं जगहें अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने एक स्टूडियो लिया। कहाँ पर लिया? मैंने लिया भाई स्टूडियो शाहपुर जट में। शाहपुर जट, जो दिल्ली वाले लोग हैं उनको पता होगा शाहपुर जट कहाँ पर है। और उस वक्त शाहपुर जट ऐसा शाहपुर जट नहीं था जैसा आज के टाइम पर है, तो थोड़ा सा चीप पड़ा वहाँ पर। तो एक पतली सी गली में, गंदी सी गली में, नीचे वहाँ एम्ब्रॉयडरी वाले बैठे होते थे। तो मैंने ये फर्स्ट फ्लोर पे ये स्टूडियो लिया था, बहुत मुश्किल से लिया था। सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन काम तो करना था, और काम करने के लिए जगह चाहिए थी, स्टूडियो चाहिए था। तो ये स्टूडियो लिया जैसे तैसे कर कर, और वहाँ पर ही ये पिक्चर मैंने खींची थी एक रात को। देखो भाई, यहाँ पर मेरे काले बाल हैं और थोड़ी थोड़ी मैं फ्रेंच कट भी रखने लगा था। और एक टूटा फूटा सा एक ट्राइपॉड हुआ करता था मेरे पास, और कैनन का ये कैमरा था।
ये कैनन के कैमरे की मेरे पास 2 बॉडीज़ थी। और शर्ट कैसी पहनी हुई है मैंने यार, ये शर्ट बड़ी लूज लूज शर्ट नहीं है, शायद उस वक्त ऐसा ही फैशन था। और ये जो मैंने चश्मा लगा रखा है इसमें, ये चश्मा मैं मतलब चश्मा लगाता नहीं था, चश्मा ये सिर्फ स्टाइल के लिए लगाया है। और साइड पार्टिंग करके बाल बनाता था, बाल भी देखो बड़े हैं थोड़े से, और माथे पे कितना बड़ा सा वो भी हो रखा है पिंपल। तो बहुत बुरा टाइम था, थोड़ी सी टेंशन भी दिख रही है फेस पर। और एक पिक्चर में तो थोड़ा सा मैं हंस रहा हूँ, हाथ में हाँ ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। तो ये यार उस वक्त की पिक्चर थी। आई होप के कुछ आप देख रहे होगे, कुछ समझे होगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये दूसरी वाली पिक्चरें। ये पूरा सेट है, देखो भाई, इसमें हम जाएंगे सेट बाय सेट, ठीक है। एक ये ऑरेंज वाली पहले देखो आप, ठीक है। पहले देखते हैं हम ये ऑरेंज वाली, ये देखो फुल काले बाल वाला शौक पोज वोज कर रहा हूँ भाई। और काले बाल थे, फ्रेंच कट थी, पतली वाली घड़ी सही सी पहनी है, हाथ में एक चांदी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। और ये वाली जो ऑरेंज वाली जैकेट है ना, ये मैंने जीके से खरीदी थी, जीके के मार्केट से। और सेल में खरीदी थी, पैसे नहीं होते थे तो अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो ये खरीदी थी। और ये जो हाथ में एक घड़ी पहनी हुई है ना, ये भी बड़ी खतरनाक सी घड़ी है। ये भी ऐसे नकली वाली घड़ी है, कोई असली वाली ओरिजिनल घड़ी नहीं है। तो ऐसी लुक हुआ करती थी किसी ज़माने में, चिकना सा लग रहा हूँ, काले बाल हैं और काली मूछें, काली दाढ़ी है। और ये भी बहुत पुरानी पिक्चर है। और ये पिक्चर खींची किसने? ये पिक्चर खींची थी दिल्ली में, एक बंदा था, वो पहले सूबोदास के साथ काम करता था और फिर उसने अपना अलग से स्टूडियो खोला था, शायद उसका नाम क्या था, मनीष, मेरे ख्याल मनीष था उसका नाम। तो उसके स्टूडियो में मालवीय नगर में ये पिक्चरें खींची गई थी। अब मैं इसमें दिखाता हूँ दूसरी पिक्चरें, दूसरी सीरीज। ये देखो ऑरेंज, ये देखो फुल स्टाइल वाला। तो ये वाली जो पिक्चरें हैं, यहाँ पे भी मैंने चश्मा पकड़ा हुआ है ये चश्मा भी ऐसे ही स्टाइल वाला है, जनपद से खरीदा था। और एडिडास की टी शर्ट भाई ओरिजिनल है, ये नकली नहीं है, ये एडिडास के शोरूम से ही खरीदी थी। लेकिन हाँ, ये सेल में ही ली थी मैंने। और देख रहे हो आप, मैं बहुत ब्राइट कलर्स पहनता था पहले, बहुत बहुत ब्राइट कलर्स पहनता था, मतलब लाल, पीले, नीले, गुलाबी, मतलब कोई भी फ्लोरोसेंट ग्रीन, कैसे भी कलर्स, जो भी मतलब ब्राइट ब्राइट कलर्स होते थे, मुझे आई डोंट नो व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू देम। एंड मुझे रेड कलर मेरा सबसे फेवरेट हुआ करता था, तो रेड भी बहुत पहनता था। मेरे पास इवन रेड शूज़ भी थे, मैं दिखाऊंगा, अभी एक पिक्चर आने वाली है आगे। तो और ये बैग भी पता नहीं, एक जगह थी कोई वीकेंडर या पता नहीं कौन सा जगह थी, वहाँ से मैंने ये बैग लिया था साउथ एक्स से। तो ये तब की पिक्चरें हैं, फुल पोज वाली। पता नहीं क्या मैं मॉडलिंग करना चाहता था या पता नहीं ऐसे ही कुछ ट्राई कर रहे थे, तो उसने बोला कि चलो कुछ पिक्चर्स खींचते हैं आपकी। तो ये तब की पिक्चरें हैं। और ये वाइट कुर्ते में है, ये भी तभी की पिक्चर है। और गले में मैंने चांदी की एक मोटी वाली चेन पहनी हुई है, फुल स्माइलिंग है, देख रहे हो, फुल स्माइलिंग वाला बच्चा था मैं, देखो हाँ। और ये एक और टी शर्ट, ये स्वेट शर्ट थी, ये रेड कलर की स्वेट शर्ट है। और ये पता है कहाँ से ली है मैंने? ये जामा मस्जिद से ली थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब ना महंगे वाले कपड़े खरीद सकूं। तो ये आपको पता है ना, पटरी पे मिलते हैं जामा मस्जिद पे कपड़े, ये शायद वहाँ से ली थी मैंने, पटरी से, मतलब यूज्ड, मेरे ख्याल यूज्ड ही होती हैं वो, पता नहीं कहाँ से आती हैं। तो ये वहाँ से खरीदी थी, मैं वहाँ से काफ़ी कपड़े खरीदता था। इवन मैं जैकेट्स भी लेता था सेकेंड हैंड, क्योंकि ओरिजिनल जैकेट्स तो भाई बहुत महंगी मिलती थी, और जिस तरह का हमारा टेस्ट था वो वैसा माल भाई बहुत 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 महंगा मिलता था। तो ऐसे सेकेंड हैंड कपड़े ही खरीद लेते थे हम और पहनते थे और फैशनेबल बन जाते थे उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको एक और पिक्चर। ये देखो, ये वाली पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने ट्राइपॉड पे लगा के ही खींची है। ये मैं हूँ भाई और ये मेरी बेटी है। ये दिवाली वाले दिन की पिक्चर है। हम अपने स्टूडियो गए थे पूजा करने के लिए, और यहाँ पर भी जो मैंने ये जो कार्गोस पहनी है, ये मैंने जनपद से खरीदी थी। और यहाँ पर मेरी बेटी थी अराउंड 3 साल की होगी शायद, और उस वक्त मेरे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। और मेरा स्टूडियो जो ये शिफ्ट करा था, ये कालका जी में शिफ्ट करा था, और हम पूजा के लिए यहाँ आए थे और स्कूटर से आए थे। और रास्ते में बेटी आगे स्कूटर पे खड़ी हुई थी और वो खड़े खड़े सो गई थी, और मैं उसको अपने पैरों के बीच में दबा के खड़ा हुआ था। और मुझे रास्ते भर बहुत डर लगा कि कहीं वो गिर ना जाए।
तो वो टाइम था यार एक, और मतलब बहुत मुश्किल टाइम था, पर मतलब झेलना पड़ता है इस टाइम को और सब कुछ करना पड़ता है। फिर हमने स्टूडियो में पूजा करी और उसके बाद ये एक पिक्चर खींची थी। फिर इसके बाद हम घर गए थे, फिर मिठाई विठाई बांटनी थी, दिवाली वाला दिन था। तो ये उस दिन की पिक्चर है। हाँ, ट्राईपॉड पे लगा के। यहाँ पर भी काले बाल हैं मेरे, पतली वाली मूछें हैं फुल टाइट, शायद ये उस वक्त का फैशन था। और ये वो वाली पिक्चर है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और पिक्चर। ये देखो लालम लाल, ये पिक्चर दिख रही है आपको? वाह, कैसा है अशोक वर्मा यहाँ पर? अच्छा, सही है। ये है भाई अशोक वर्मा। मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ था और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी, और ये ओपनिंग नाइट की पिक्चर हैं। मेरे साथ जो खड़ी हैं मोहतरमा, उनका नाम था लाडा। ये दिल्ली में एक रशियन मॉडल थी और काफ़ी सारा काम करा हम दोनों ने एक साथ। तो ये आई हुई थी। मेरे जूते देख रहे हो, लाल रंग के जूते हैं, लाल रंग की टी शर्ट है, ये रीबॉक की टी शर्ट है, ये भी मैंने साउथेक्स से खरीदी थी। और लिनन की वाइट पैंट्स हैं भाई, जिसकी नीचे से ना ब्लैक वाला अंडरवेयर दिखता है। और मैं बहुत कॉन्शियस था ये पहनने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था नीचे से सब कुछ दिख रहा होगा। और ये वाले लाल जूते ये लास्ट मिनट में मैंने खरीदे थे। उस वक्त ये मेरे ख्याल मैंने 700 रुपये के खरीदे थे, बड़ी मुश्किल से खरीदे थे, लेकिन मुझे पसंद आ गए थे। ये GK1 की मार्केट में एक बेसमेंट के अंदर इम्पोर्टेड शॉप थी, जहाँ इम्पोर्टेड सामान की दुकान थी, जहाँ पर मैंने देखे। मैं गया, फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैं वापस आ गया, फिर मैं गया, रोज़ देखता था कि बिक ना जाए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड स्टॉक होता था, कोई ऐसे नहीं होता था कि 10 पीस हैं उनके पास। तो जिस दिन ये मेरा एग्जीबिशन था उस दिन सुबह मैंने जैसे तैसे करके पैसे जुगाड़ करके ये जूते खरीदे, क्योंकि उस दिन मुझे लाल टी शर्ट पहननी थी और मुझे उसके साथ मैचिंग लाल शूज़ चाहिए थे। तो ये उस दिन की पिक्चर है भाई। क्या रात थी वो, क्या रात थी, क्या टर्न अराउंड था, कितने सारे लोग आए थे। एक वीडियो मैं उसके बारे में भी बनाऊंगा, और मेरे पास वीडियोस तो नहीं है उसके, लेकिन मेरे पास उसकी पिक्चर्स हैं, तो मैं वो पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये पीछे पिक्चर्स जो लगी हुई हैं ये मेरे ही पिक्चर्स हैं, और इस एग्जीबिशन की थीम थी ऑरा। उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। अब आते हैं हम अगली पिक्चर पर। ये देखिए, ये देखो अशोक। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं मिस्टर मनोज जैन, विनीता और अशोक। ये है एक पार्टी थी, विनीता मॉडल कोऑर्डिनेटर, और ये लोग इवेंट्स करते थे। तो इनका एक इवेंट था GK2 की मार्केट में, एक नया बार या पब खुला था, वहाँ पर हम गए थे। और मनोज ने बोला कि भाई मुझे भी चलना है, और मैंने कहा चलो। तो रात को हम पहुँचे। इस वक्त मेरे पास थी बुलेट, हम बुलेट पे बैठ के पहुँचे थे, और बहुत ठंड थी, मतलब बहुत बहुत ठंड थी। मेरे ख्याल जनवरी का महीना था। तो हम पहुंच तो गए थे, लेकिन रात को जब हम टल्ली हो गए तो बड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि मनोज रहता था पुरानी दिल्ली और मैं रहता था जमुना पार। तो मनोज को मैंने छोड़ा, मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचा मनोज को लेके। और यहाँ पर देख रहे हो भाई, नोकिया का फ़ोन मेरे गले में लटका हुआ है। उस वक्त शो ऑफ करते थे, ये भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था यार फ़ोन, लेकिन खरीद लिया था। उस वक्त तक मैंने अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लिया था, और ये क्रेडिट कार्ड से मैंने किश्तों में ख़रीदा था। तो और ये टशन के लिए सर पे चश्मा लगाया हुआ था, और ये उसी पार्टी की उसी रात की पिक्चर है। और ये मनोज जैन जो हैं, ये बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत क्रिएटिव फोटोग्राफर हैं, और बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और इनका काम भी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और विनीता अभी भी वो फैशन शोज़ और प्रोडक्शन करती हैं, और अभी वो दिल्ली में बेस्ड हैं, और इनके बारे में भी कभी बात होगी, बताएंगे आपको। तो ये थी कुछ पिक्चरें भाई। ऐसा रहा है हमारा सफ़र, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ होता रहा है। और ये पिक्चरें देखकर आप एक पुराने टाइम पे पहुंच जाते हो, वो सारी चीज़ें फिर से आपके सामने आ जाती हैं, और मज़ा आता है कि नहीं। हम दुनिया भर की पिक्चरें तो खींचते हैं एज अ फोटोग्राफर, पर अपनी पिक्चरें बहुत कम होती हैं। मेरे पास यहाँ बहुत सारी पिक्चरें हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे पास इतनी सारी पिक्चरें हैं, और भी पिक्चरें हैं। मतलब यहाँ दुबई में मेरे पास थोड़ी पिक्चरें हैं, दिल्ली में तो मेरे पास पूरी अलमारी भरी पड़ी है पिक्चर्स ही पिक्चर्स की। पर उसमें से मेरी अपनी पिक्चरें, पर्सनल पिक्चरें बहुत बहुत कम हैं।
तो ये गड़बड़ होती है फोटोग्राफर के साथ कि भाई वो अपनी पिक्चरें तो खींचते ही नहीं है, सबकी पिक्चरें खींचते रहते हैं। तो ये कुछ चंद पिक्चरें मिली जिन्होंने सारी यादें ताज़ा कर दी और सब कुछ वापस लिया है जो भी था ज़िंदगी में। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया हो, आप लोगों को मज़ा आया हो ये सारी कहानियाँ सुनकर, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और ये पिक्चरें मैं आई एम रीलिविंग माई पास्ट एंड इट वॉज़ रियली वंडरफुल टू फाइंड देम टुडे। एंड बस जैसे ही मुझे ये पिक्चरें मिली मैंने कहा भाई जल्दी से ये वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं करा, सीधा मैं यहाँ आया और आपके सामने बैठ के वीडियो बनाया और इसको मैं फटाक से अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ भाई जाओ, लेकिन वापस यहीं आओ। टेक केयर।